हेलो फ्रेंड्स, गौरव, गुड इवनिंग। आज हम लोग पिछले क्लास में हमने पढ़ा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कैसे हम इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, राइट। आज हम लोग उसी में एलिमेंट्री कॉलम मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे और जानेंगे। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में भी ठीक वही काम करना है। आज हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन समझेंगे। इन्वर्स मैट्रिक्स, बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। एग्जामिनेशन में कई बार नाम दे के पूछता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से काम करना है या एलिमेंट्री कॉलम। एलिमेंट्री का मतलब यूनिट मैट्रिक्स है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बदलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसा मैट्रिक्स के बीच हम नहीं करते। ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। तो यही 3 स्टेप्स तो आप ही हमेशा याद रखो। फर्स्ट नंबर, किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम को कॉलम के साथ चेंज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, किसी भी कॉलम को आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि जो है 0 के इक्वल नहीं है, या डिवाइड भी कर सकते हैं ऐसे। और हम ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि 0 के नॉन जीरो नंबर। तो यूनिट मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जी 3 बातों का ध्यान रखना है। किसी भी कॉलम को किसी कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी कॉलम को, कॉलम में जितना एलिमेंट है सबके साथ ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप, इसी 3 स्टेप से आपको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है। और तीसरा पॉइंट क्या है, कि कोई भी आई के जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। CI प्लस या माइनस के CJ, कोई भी कॉलम में आप एक सर्टेन नंबर को मल्टीप्लाई करके किसी और कॉलम के साथ प्लस या माइनस कर सकते हैं। कॉलम में हम कॉलम, और जब हम रो ऑपरेशन करते हैं तो यही काम हम रो के लिए करते हैं, है ना। C के जगह R हो जाएगा। तो कॉलम रो ऑपरेशन हमने सिखा दिया। कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन का हम फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट फॉर्म फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, A बराबर A इंटू आई लिखते हैं, राइट गौरव। पहले हम लोग क्या लिखते थे, रो के लिए A
इजकल टू आई इंटू ए, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे ए इंटू आई, कॉलम में शिफ्ट करेंगे, पहले रो में शिफ्ट था अब कॉलम में शिफ्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 1 ही बताता, मैं आपको 1 बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 बाय कॉलम से। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, राइट। यहां पर है बाय एलिमेंट्री, हम इस मेथड से बदल रहे हैं। कॉलम ऑपरेशन से हम लोग इस मेथड से क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ए बराबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस ए को ट्रांसफॉर्म करके ऐसा बदलना है जी, ध्यान दो। 1 0 0 1 में चेंज करना है। देखो अगर हम इसको आई में चेंज कर दिया तो आई के जगह जो मैट्रिक्स होगा वह उसका इनवर्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, राइट। तो ट्रांसफॉर्म करके ये चलना है, तो इसमें स्टेप्स कैसे याद रखेंगे, कॉलम में याद रखना है, नहीं तो बात गलत हो जाएगी। यहां पर इसको 1 बनाना है, ये 1 फर्स्ट स्टेप। फिर कॉलम में बढ़ना है, ये देखिए फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, फिर इसको 0 बनाना है। रो में ये और लिखते हैं R1 R2। रो ऑपरेशन में हम वहां पर ये यहां फर्स्ट स्टेप करते थे, सेकेंड स्टेप यहां करते हैं, लेकिन सेकेंड स्टेप में इसको 0 बनाना है। फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप 0, फिर फर्स्ट स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, इसको 1 बनाओ और इसको 0 बनाओ, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कॉलम ऑपरेशन में एंटी क्लॉकवाइज, और रो ऑपरेशन में, सॉरी, जब हम यहां पर बनाते हैं क्लॉकवाइज, जब हम ऑपरेशन जब करते हैं कॉलम ऑपरेशन तो क्लॉकवाइज चलते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ऐसा। और जब रो करते थे तो फर्स्ट यहां, सेकेंड यहां लेते थे, थर्ड यहां, फोर्थ यहां, ऐसे ही चलते थे, उल्टा। तो ये बात आपको याद रखिए, केवल आपको इस बात का याद रखना है, काम आपको हो जाएगा। चलो जी लिखो आप इसको, सॉल्यूशन सेंस ए बराबर ए इंटू आई, ये ध्यान रखना है। आई इंटू ए करेंगे किसमें, रो ऑपरेशन में, और ए इंटू आई किसमें करेंगे हम लोग, कॉलम ऑपरेशन में। ए बराबर क्या होगा आप ये देखो, ए आई के जगह आप लिखें 1 0, यहां पर आप 1 बनाओगे, लेकिन जब हम 1 बनाएंगे तो यहां से यहां तक ध्यान रखिए, जो अब 1 बनाएंगे तो पूरे से पूरे यहां पर है। एक मैं आपको फंडामेंटल रूल बता देता हूं, ठीक है, ऐसे तो आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक तरीका बता रहा हूं। देखो हम कई तरीके से बना सकते हैं। कॉलम से कॉलम हम क्या करेंगे, इससे इसको आप माइनस कर दीजिए, तो यहां -1 होगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन वो फिर रो ऑपरेशन हो जाएगा, कॉलम ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो काम करना है वह पूरे काम करना है जी, जिसमें आप करेंगे वही काम करेंगे। सॉरी, इसको हमको कॉलम है, कॉलम वाइज चलना है। रो में नहीं करना है, सॉरी, मैं रो ऑपरेशन से समझ रखा था। तो कॉलम ऑपरेशन में क्या करना है, ये बात को समझिए।
कॉलम वाई चलना है, ये मैं रो में नहीं ले सकता है, बात गलत हो जाएगी। इसको 1 बनाना है तो 1 बनाएंगे, कॉलम ऑपरेशन करना है। ये किस कॉलम में है? C1 में, ध्यान दो, ये किस में है? C1 में। तो C1 इंटू हाफ, तो जो ऑपरेशन C1 में होगा वही ऑपरेशन यहां भी C1 में होगा, ध्यान रखना है। C2 है यहां, जो ऑपरेशन C1 में होगा लेफ्ट में, वही ऑपरेशन जो है C2 में होगा, क्या? C1 में लेफ्ट राइट में। तो आप करो जी जरा ध्यान से, क्या आएगा? यहां 1 5/2, C2 में कोई बदलाव नहीं होगा। यहां भी फर्स्ट कॉलम में करो, हाफ 0, इस पर कोई बदलाव नहीं होगा। जो कॉलम इधर के लिए लागू होगा, ठीक RHS में भी वही लागू करना है। बात आ रही है समझ में? कॉलम ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन नहीं है। आप रो में मल्टीप्लाई करोगे बात गड़बड़, फिर आपका आंसर तो मिल जाएगा लेकिन ऑपरेशन के हिसाब से वो बात गलत हो जाएगी। समझ में आ रहा है गौरव? सेकेंड नंबर पॉइंट देखिए, अब इसको 0 बनाना है, ऑपरेशन कॉलम में चल रहा है, इसके रिस्पेक्ट में देखना है। ये C1 है, ये C2 है, यहां भी C1 है, C2 है, जो ऑपरेशन LHS वही ऑपरेशन RHS। तो क्या होगा बताओ? फ्रॉम C2 माइनस 3C1, तो C2 से 3C1 माइनस करेंगे, लिखेंगे कहां पर? C2 में। C1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो गौरव, यहां पर हम लोग क्या सीख रहे हैं? कॉलम ऑपरेशन। क्या सीख रहे हैं? कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन में यहां पर 1 बनाना है, यहां पर 1, फिर यहां पर बनाना है 0, ये C2 है। तो 1 कैसे बनाएंगे? तो यहां 2 है तो 1 कैसे बनाएंगे? 1 बनाने के लिए हमेशा आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए या डिवीजन। तो आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन वो कॉलम में ऑपरेशन होगा, रो में नहीं। हमको रो ऑपरेशन से नहीं, कॉलम ऑपरेशन से। तो यहां पर 2 से डिवाइड करोगे तो 2/2 1, और यहां 5/2। जो काम हम C1 के लिए यहां कर रहे हैं वही काम C1 के लिए RHS में भी करेंगे। यहां भी 2 से डिवाइड होगा, यहां भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों साइड आपको बदलना है, बाकी C2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आया समझ में बात? आ गई बात समझ में सबको? दूसरी बात, कॉलम में करना है, अब C2 में 0 बनाना है हमको, तो यहां पर 0 बनाना है, इसमें ये 0, 3 को 0 कैसे बनाएंगे? यहां 1 है तो यहां 0 बनाने के लिए क्या है कि C1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे, 3 को 0 बनाने के लिए। तो यहां पर 3 बन रहा है, यहां पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर देखो C2 में बदलाव होगा, C1 में नहीं। C1 को वैसे ही लिखिए 1 और 5/2। C2 में बदला करने के लिए आप साइड में थोड़ा काम कीजिए। कैसे काम करना मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए यहां पर आप बना लीजिए, C2 को क्या करना है? 3C1, तो C1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3C1 लिखिए, क्या हो गया? 3 15/2। C2 वही लिखना है, 3 और 7, तो इससे इसको माइनस करके लिखना है C2 माइनस, तो माइनस करके लिखिए। ये क्या आएगा? ये काम किसके लिए हो रहा है? C2 के लिए हो रहा है, C1 में कोई बदलाव नहीं होगा। तो रो एंड कॉलम ऑपरेशन को ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या हो गया? 0 और 7 माइनस 15/2, तो हो गया -½ सेम काम इधर भी करना है। चलो RHS के लिए करते हैं।
RHS के लिए जरा सा करो। RHS में क्या है 3C1, ये LHS वाले के लिए था। RHS वाले के लिए करो 3C1 तो 3/2 0 0 और 1 C2, ये माइनस करना है तो माइनस करो, तो क्या आ गया आपका, ये तो वही रह जाएगा। C2 के लिए बदला हो रहा है तो -3/2 और यहाँ 1 - 0 1। यहाँ तक बात आ गई समझ में। दोनों साइड चलना है, RHS भी चलना है और LHS में भी चलना है। पहले C1 को 3 मल्टीप्लाई कीजिए साइड में ले जाके, LHS का काम करो, फिर C2 लिखो और C2 से ये माइनस करके जो C2 में लिख दिया करो। क्लियर। सेम काम इस साइड के लिए भी करना है, दोनों साइड आपको बदलना है। क्लियर, ठीक है। अब इसको बनाना है 1 पहले, लेकिन हम कॉलम साइड से सोचेंगे। कहोगे सर रो में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो ऑपरेशन नहीं करना है, क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन करना है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। कहीं भी अगर R लिखा गया बेटा कॉलम ऑपरेशन में तो बात गलत, और कहीं भी रो ऑपरेशन में कॉलम लिखा जाए, कॉलम में रो लिखा जाए तो बात गलत हो जाएगी। राइट। तो कैसे करोगे, C2 में मल्टीप्लाई करो, हमेशा 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो ये बदलेगा नहीं कभी। फ्रॉम C2, लेकिन यह ऑपरेशन LHS में भी होगा और RHS में करो। C2 में बदला हो रहा है, ये कुछ नहीं होगा, ये 0 ये 1। सेम काम इधर भी करो बेटा। C2 के लिए है क्या मल्टीप्लाई करना है, -2 तो 3 और ये क्या हो गया -2। यहां भी C2 में मल्टीप्लाई करना है, यहां भी C2 में मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसको 0 बनाना है, कॉलम ऑपरेशन से बनाना है। यहां 1 है, यहां 5/2 है, तो क्या करोगे बताओ, फ्रॉम C1 -5, जो यहां रहे और जो नंबर मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो C2, ये C1 ये C2 ये C1 C2, दोनों साइड ऑपरेशन करना है तो दोनों साइड आप ऑपरेशन कीजिए। तो दोनों साइड देखो ऑपरेशन आपको करना है। साइड में ऑपरेशन कर रहा हूं, C1 लिखिए क्योंकि C1 में माइनस करना है तो 1 5/2, या LHS वाला बदल रहा हूं, 5/2 C2 5/2 करो, तो 5/2 करोगे तो ये 0 होगा, और यहां पर 5/2 करोगे तो 5/2 होगा। माइनस करना है C1 में, इससे इधर माइनस करो, 1 - 0 1, ये हो गया 0, ये 0 और ये 1, C2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए सेम काम इधर वाला करो RHS में। क्या करना है, C1 वही लिखिए, हाफ 0, इसको आप 5/2 C2 कीजिए, ये C1 है, ये 5/2 C2 करो, 5/2 करोगे तो कितना हो गया 15/2, 5/2 करोगे तो -5, किससे किससे माइनस करना है इससे, तो ये कितना आ गया, हाफ -15/2 तो -7 हो गया, हाफ -15/2, एलसीएम ले लीजिए, ये कितना हो गया, ये आपका कितना आ गया, फिर इससे ये माइनस करो, फिर ये आपका C2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, C2 आपका वही रह जाएगा। ये C1 पर इफेक्ट पड़ना है, ये C1 के लिए ऑपरेशन है, जो यहां है वही यहां लिखेंगे। राइट। तो ये जो आपका आ गया I में चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म करने के लिए 3 ही स्टेप है बेटा। ए, कॉलम से कॉलम चेंज कर सकते हैं, कोई नंबर को किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
और किसी भी कॉलम में कोई नंबर मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर सकते हैं। ये जो आ गया हुआ आपका आ गया ये इन्वर्स, इसलिए इन्वर्स बराबर ये। फिर से समझाता हूं कि फर्स्ट ऑपरेशन में 1 0 जब चेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑपरेशन ये कॉलम में करना है, इसको 1 बनाना है। फिर कॉलम में ही करना है C2, इसको 0 बनाना है, सेकेंड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन कॉलम में इसको ही बनाना है 1 और फिर कॉलम में ही 0। जो काम आप LHS में करोगे वही काम आपको RHS में करना है। बात आ गई समझ में सबको? तो ये बात आपको कॉलम ऑपरेशन में आप सबको बनाना है। कॉलम और रो कोई भी पूछ सकता है, समझ गया गौरव? आ गई बात समझ में गौरव? तो इसको आपको कॉलम में रो कॉलम ऑपरेशन करोगे, कॉलम ऑपरेशन से बनाओगे। पहले 2 रो 2 कॉलम सीखिए। नेक्स्ट क्लास में 3 रो 3 कॉलम का एक एक सवाल हम बनाएंगे और फिर मिसलेनियस की बात करेंगे। राइट? आ गई बात समझ में? तो कॉलम ऑपरेशन को आप सीखिए, इसको करके लाना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 रो 3 कॉलम का सवाल बनाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।